सोमवार को केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कथक नृत्य इतिहास से जुड़ी लेखिका डॉक्टर यास्मीन सिंह की 2 किताबों का विमोचन किया। कथक रचनाओं का सौंदर्य बोध और राजा चक्रधर सिंह शीर्षक की इन किताबों को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में लॉन्च किया गया। पहली किताब नृत्य कला में सौंदर्य के महत्व, भाव और रस की अहमियत को अभिव्यक्त इसमें किया गया, तो वहीं दूसरी किताब में कथक नृत्य के क्षेत्र में रायगढ़ घराना और उसके संस्थापक राजा चक्रधर सिंह के योगदान और उसके संरक्षण के सार्थक प्रयासों को गहराई से रेखांकित किया गया। किताब विमोचन के इस मौके पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और अडानी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति अडानी समेत कला और बौद्धिक क्षेत्र की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। हमारे साथ लेखिका डॉक्टर यास्मीन सिंह हैं। मैम, आज 2 किताबों का विमोचन किया आपने। जो राजा हैं चक्रधर सिंह और जो रायगढ़ घराना है, उनका किस तरह का योगदान रहा है कथक के डांस के फॉर्म के डेवलपमेंट वगैरह में, अगर आप बता सकें। राजा चक्रधर सिंह जी जो मध्य भारत के रायगढ़ प्रांत के रायगढ़ नरेश थे और ये उन्होंने राज सिंहासन 1924 में उन्होंने राज सिंहासन संभाला था और उसके बाद में उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश, जो कि अपने फोक डांसेस के लिए और ट्राइबल डांसेस और आर्ट फॉर्म के लिए मशहूर है, वहाँ पे उन्होंने हमारे वरिष्ठ गुरुओं को बुलाया, जैसे कि अच्छन महाराज जी जो कि लखनऊ घराने से संबंधित थे। 10 वर्ष वो वहाँ रहे। जयपुर घराने से जयलाल जी को बुलाया जो वहाँ 15 साल रहे और उनसे उन्होंने वहाँ पे जो कि कथक नृत्य, जो कि एक घरानों में पल्लवित होती हुई शिक्षा को, वहाँ के फोक डांसर्स को वो शिक्षा दिलाई और इस तरह से उन्होंने उनके बोल परनों को जो वहाँ के गुरु लोग बनाते थे, उन्होंने स्वयं भी नए नए कॉम्पोजिशंस, नई नई रचनाएं की, नए नए बोल बनाए और इस तरह से उनका ये पहला योगदान ये था कि उन्होंने इस तालीम, वहाँ के बच्चों को तालीम इम्पार्ट की। दूसरा, उन्होंने इन सारे कॉम्पोजिशंस, बोल बंदिशों को अपनी किताबों में, नर्तन सरस्वम, ताल तोय निधि, तालों पे आधारित किताब, रागों पे आधारित किताब, राग रत्न मंजूषा, मूरज पुराण पुष्पाकर, जो पर्णों पे आधारित किताबें हैं, इन वॉल्यूम्स को उन्होंने लिखा और उनको इसलिए उन्होंने लिखा कि आगे जनरेशन तक ये चीज़ें जाएं, तो उन्होंने कोडिफाई किया उनका नोटेशंस करके। उनका एक दूसरा बहुत बड़ा योगदान ये था। और तीसरा, उन्होंने यहाँ तक नहीं सोचा, अपने शिष्यों को, जो उन्होंने स्टूडेंट्स तैयार किए थे, उनको उन्होंने स्कॉलरशिप दी, उनको भोजन, उनको पोशाक और साथ में उनको गांव भी दिए थे कि मेरे जाने के बाद ये कहीं ऐसा ना हो कि दर-दर आ जाएं और भीख मांगने लगे, ताकि उनका भरण पोषण होता रहे एक उम्र के बाद में। तो उन्होंने इस तरह से वो अपने आर्टिस्ट को इस तरह से वो केयर करके, उनका ध्यान रखते हुए उन्होंने अपना योगदान कला के क्षेत्र में दिया था।